Hello friends, Namaskar, Jai Hind, Vande Mataram. How are you? I hope that you all are happy and healthy. And friends, once again you're most welcome to my YouTube channel GK with MKF. फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रत्येक परीक्षा में कई प्रश्न देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की जितनी भी हम वीडियो लाएंगे उनमें से ये पहली वीडियो है, पहला पार्ट है। तो फ्रेंड्स, हम 20-20 क्वेश्चन करके आपको देंगे ताकि आप पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े और आप इनको अच्छे से कवर कर सकें। और फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न वे होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, इकोनॉमी को बड़ा ध्यान से पढ़ना और इन प्रश्नों को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या फिर कांडला पोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और फ्रेंड्स, ये इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम नहावा शेवा पोर्ट भी कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में ही ये स्थित है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम है नहावा शेवा पोर्ट। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा मोटर वाहनों का निर्यात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 ईस्वी में कहाँ खोला गया था? कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु या फिर सतारा? फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन वाकई इम्पोर्टेंट है और वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखने के बाद ही आप लाइक डिसलाइक का फैसला करें। और मैं आपको आज ये भी नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतारा। और सतारा पड़ता है महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, सतारा में ही भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना सन 1932 में लगाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी निम्न में से किसे कहा जाता था? सूरत, कानपुर, मुंबई या फिर अहमदाबाद? तो फ्रेंड्स, भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को, क्योंकि मुंबई में ही सबसे प्राचीन समय से ही यहाँ पर सूती वस्त्रों का काम होता आया है। और महाराष्ट्र में बात करें तो लगभग 110 से भी ज़्यादा सूती वस्त्र की मिलें हैं। और अकेले मुंबई में ही 60 से लगभग ज़्यादा हैं, लगभग 60-65 के बीच में सूती वस्त्रों की मिल है। तो फ्रेंड्स, इसलिए याद रखिएगा, भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं मुंबई को। वैसे अहमदाबाद में भी काफ़ी सूती वस्त्रों का काम होता है, लेकिन अगर हम बात करें भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी की तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मुंबई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से कौन सा देश करता है? सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका, इंडोनेशिया, भारत या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। वैसे भारत भी कम नहीं करता, लेकिन ब्राज़ील विश्व में नंबर 1 पर है चीनी के प्रोडक्शन में, चीनी के उत्पादन में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादातर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है और भारत में जो चीनी बनती है वो अधिकतर गन्ने से बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व में चीनी की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया या फिर पाकिस्तान? तो फ्रेंड्स, इसमें भारत नंबर 1 पर है, क्योंकि भारतवासियों को शुगर से कोई डर नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। इंडिया में पूरे विश्व की बात करें तो चीनी का सर्वाधिक जो खपत है वह भारत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में दिया गया था? फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग कई सालों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तीसरी, पाँचवीं, दूसरी या फिर छठी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाँचवीं। और दोस्तों, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, ये आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दिल्ली, पुणे, मुंबई, नागपुर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागपुर। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है नागपुर में। और साथियों, याद रखिएगा, एगमार्क जो एक्ट है वह लागू हुआ था 1937 में। ये भी प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है
कि केंद्रीय एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? 1937 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देश का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग सन 1818 ईस्वी में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद या फिर मुंबई? तो फ्रेंड्स, यदि आप अहमदाबाद इसका आंसर सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता। कोलकाता में ही देश का सबसे पहले सूती वस्त्र का जो उद्योग है, कारखाना है, 1818 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दोपहर भोजन योजना, जिसे हम मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में, 1987 में, 1995 में या फिर 1967 ईस्वी में? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और यह योजना 15 अगस्त 1995 को देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू की गई थी, जबकि पूरे देश में यह सन 2004 से लागू हुई थी। ये भी प्रश्न बनता है कि शुरुआत हुई थी 1995 में, लेकिन पूरे देश में यह बात की जाए कि पूरे देश में मिड डे मील की योजना कब लागू की गई थी, तो वो 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? हालांकि आजकल यह प्रणाली बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। 1880, 1890, 1920 या फिर 1927? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1880 में। फ्रेंड्स, 1880 ईस्वी में ही, कब से? 1 जनवरी 1880 से ही मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कि केरल राज्य के बाहर देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि केरल साक्षरता के मामले में सबसे अग्रणी राज्य है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया कि केरल राज्य के बाहर भारत देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? जयपुर, वर्धमान, भोपाल या फिर इंदौर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्धमान। और वर्धमान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फ्रेंड्स कोलकाता में। करेक्शन फ्रेंड्स, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में वर्धमान, और वर्धमान जिला ही भारत का केरल राज्य के बाहर देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1854, 1876, 1871 या फिर 1856? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में ही डाक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य कब बना था? फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 1876 ईस्वी को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। और स्पेशल फैक्ट ये है कि यह ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया था। साथियों, भारत एशिया का पहला देश था जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। और कब? 1 जुलाई 1876 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? बीजिंग, न्यूयॉर्क, नीदरलैंड या फिर वाशिंगटन डीसी? फ्रेंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी, और ये पड़ता है अमेरिका में। और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF कहते हैं, विश्व बैंक और IMF दोनों की स्थापना जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, ब्रेटन वुड्स शहर में। तो फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि विश्व बैंक और IMF किस सम्मेलन की देन है? तो याद रखिएगा, दोनों ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है और इसी शहर में ये स्थापित हुई थी। और अभी इसका वर्तमान में विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको कारगर लग रही है, यदि आपको यूज़फुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एक थम्स अप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा माना जाता है? अमेरिका, भारत, ब्राज़ील या फिर इंडोनेशिया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। पूरे विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? वेरी मोस्ट
फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस आपने देखा होगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी वाकई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसलिए साथियों वीडियो को अभी भी स्किप मत करना, पूरा देखना। जितने प्रश्न बचे हैं वे इनसे भी ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चंस हैं। सिरपुर महाराष्ट्र में, इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत गुजरात में या फिर अहमदाबाद गुजरात में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरपुर महाराष्ट्र में। सिरपुर में ही भारत की पहली सोने की रिफाइनरी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 617 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, पुणे या फिर गुड़गांव। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में कहाँ स्थापित है, तो वो है हैदराबाद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में श्वेत क्रांति के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? डॉक्टर आर रॉडन, डॉक्टर रैगनर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर नरसिंह। और फ्रेंड्स आपने बहुत बार इस प्रश्न के बारे में सुना होगा, तो शायद मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और फ्रेंड्स श्वेत क्रांति, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि गोल्डन हैंड शेक स्कीम का संबंध निम्न में से किससे है? गोल्ड व्यापार, गोल्ड लोन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। गोल्डन से आप यदि गोल्ड का अनुमान लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल गलत हैं। गोल्डन से गोल्ड का कोई भी रोल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी इच्छा से जो सेवानिवृत्ति होती है उसका संबंध है गोल्डन हैंड शेक स्कीम से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिएट मनी, वास्तविक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा या फिर कमोडिटी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐच्छिक मुद्रा। साख मुद्रा को दूसरा नाम से जानते हैं ऐच्छिक मुद्रा से। और फ्रेंड्स ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बता दूं कि साख मुद्रा होती क्या है। तो फ्रेंड्स जब कोई ग्राहक अर्थात ग्राहक और विक्रेता के बीच में अनुबंध की समाप्ति के बाद, याद रखिएगा अनुबंध की समाप्ति के बाद ग्राहक का जो बैंक होता है वह विक्रेता को एक साख पत्र देता है और विक्रेता लदान बिल के बदले में कैरियर अर्थात वाहक को माल सौंप देता है। अब जो विक्रेता है वह भुगतान के बदले में बैंक को लदान बिल दे देता है। और फ्रेंड्स यही होता है साख पत्र, जिसे हम ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। चलिए नेक्स्ट साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।